जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे बुध ग्रह की, क्योंकि ग्रहों के राजकुमार बुध वक्री होने जा रहे हैं। तो वक्री अवस्था में बुध आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालेंगे, आज उसी की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध वृश्चिक राशि में इस समय विराजमान है और 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में बुध ने प्रवेश किया था, जो कि 4 जनवरी तक बुध वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहेंगे। 21 दिनों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध वक्री होने जा रहे हैं। 26 नवंबर को सुबह 8:10 पर बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे और 16 दिसंबर तक बुध ग्रह वक्री रहेंगे। तो 26 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक वक्री बुध का आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी की चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी हमारे दर्शक हों, ज़्यादातर लोग जब वक्री नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा चिंता में पड़ जाते हैं। 9 ग्रह होते हैं, उसमें राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं। सूर्य चंद्र कभी वक्री होते ही नहीं हैं। सूर्य चंद्र हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। अब ये 4 ग्रह निकाल दीजिए तो 5 ग्रह बचते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो उसमें जो 2 क्रूर ग्रह हैं, मंगल और शनि, क्रूर ग्रहों का वक्री होना ज़्यादा अशुभ परिणाम देने वाला होता है। लेकिन जो सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, बुध, गुरु, शुक्र, ये वक्री अवस्था में बहुत अधिक अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। फिर क्या होता है, जब सौम्य ग्रह वक्री हो जाता है तो वो अपने शुभ और अच्छे परिणाम थोड़ा देरी से देता है। अब जैसे बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं 26 नवंबर को और 16 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, तो इस अवधि काल में बुध ग्रह से मिलने वाले परिणामों में आपको विलंब दिखाई देगा, देरी दिखाई देगी। क्योंकि बुध ग्रह जब वक्री हो जाएंगे तो उनकी जो चाल है, गति है, वो स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बुध ग्रह प्रभावित क्या क्या करते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, व्यापार को प्रभावित करते हैं। वाणी के कारक हैं, वाणी को प्रभावित करते हैं। बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि को प्रभावित करते हैं। रिश्ते में बहन, बेटी, मौसी, बुआ के कारक हैं। हम जो संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं या इस जुबान से डीलिंग करते हैं, इसका भी प्रतिनिधित्व बुध ग्रह ही करते हैं। जो लोग वकालत के पेशे से हैं, एडवोकेट हैं, ये भी बुध के ही अंतर्गत आता है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, इसका भी प्रतिनिधित्व बुध ग्रह ही करते हैं। जो लोग कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हैं, इसका भी प्रतिनिधित्व बुध ग्रह ही करते हैं। और जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, ये भी बुध ग्रह ही प्रभावित करते हैं। जिसके बुध ग्रह कुंडली में उच्च के होते हैं, कैसे जानेंगे? कन्या राशि में बुध ग्रह उच्च के होते हैं और मीन राशि में बुध ग्रह नीच के होते हैं। जिसके बुध ग्रह नीच के होते हैं, वो जल्दी निर्णय नहीं ले पाता है या जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेता है। लेकिन जिसके बुध ग्रह उच्च के होते हैं, अर्थात कन्या राशि में बुध किसी भी दर्शक की कुंडली में बैठे होंगे, यहाँ पर लग्न कुंडली में 6 का अंक लिखा हो और वहाँ पर बुध विराजमान होंगे, तो वो बुध ग्रह आपके उच्च के होंगे। जिसके बुध ग्रह उच्च के होते हैं, वो व्यापार में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता बड़ी सटीक होती है। वो अपनी वाणी के द्वारा हर व्यक्ति को अपने फेवर में कर लेता है। अब जब बुध ग्रह 21 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं, तो वक्री बुध का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पे पड़ता है, बुद्धि पे पड़ता है, निर्णय लेने की क्षमता पे पड़ता है, स्मरण शक्ति अर्थात याददाश्त पे पड़ता है।
जब बुध ग्रह वक्री होते हैं तो विचारों में बदलाव आ जाता है, बातचीत और निर्णय लेने की क्षमता में अंतर आ जाता है और अनचाहे फैसले अनचाहे फैसले व्यक्ति को लेने पड़ सकते हैं। ये जब बुध ग्रह वक्री होते हैं तो ये स्थिति आती है कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति अनचाहा फैसला ले लेता है। आचरण व्यवहार में बदलाव बुध ग्रह ला सकते हैं। वाणी में रुकावट या हकलाहट टाइप की आ सकती है। मानसिक स्थिति बुध ग्रह वक्री अवस्था में असंतुलित कर देते हैं और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर देते हैं। बुध ग्रह की एक ये भी विशेषता होती है कि जब वक्री होते हैं तो व्यक्ति बेवजह बोल जाता है। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पे ज्यादा बोल जाएगा और जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोल पाएगा। झुंझलाहट का शिकार हो जाता है, झल्लाहट का शिकार हो जाता है। लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जो बुध ग्रह 21 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं, इसमें शुभ परिणामों में देरी हो सकती है और ज़्यादा कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, बुद्धि भ्रमित हो सकती है। आइए जानते हैं कि 12 राशियों के लिए वक्री बुध क्या असर डालने जा रहे हैं। आपकी राशि पे वक्री बुध का कैसा असर पड़ने जा रहा है। पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि। मेष राशि वालों, बुध आपकी चंद्र कुंडली में तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं और इस समय गोचर में आपकी राशि से 8वें घर में विराजमान है। 8वां घर गुप्त धन का होता है, गुप्त विद्या का होता है, उम्र का होता है। तो उम्र वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप सोच रहे थे कि पैतृक संपत्ति वहाँ से मिल जाएगी या इस तरीके से हमको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, उसमें विलंब हो सकता है। पैतृक संपत्ति पाने में विलंब हो सकता है या कुछ गुप्त योजना से जो धन आप चाह रहे थे कि मिलने वाला है, उसको भी मिलने में विलंब हो सकता है। लेकिन मेष राशि वालों, गोचर में 8वें बुध वक्री अवस्था में आपको अचानक धन का लाभ अवश्य कराने वाले हैं। एकाएक अचानक आपको धन का लाभ अवश्य होगा। अब हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। वृष राशि वालों, आपकी राशि से 7वें घर में बुध विराजमान है और 7वें घर में बुध वक्री होने जा रहे हैं। आपकी चंद्र कुंडली में बुध दूसरे और 5वें घर के स्वामी हैं। तो जमा धन के स्वामी और संतान शिक्षा के स्वामी 7वें भाव में जब वक्री अवस्था में आएंगे तो साझेदारी से, जो आपके साझेदार हों, बिजनेस पार्टनर हों या जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, जीवन साथी हैं, उनसे ज़्यादा तर्क वितर्क न करें, क्योंकि आप अपनी बातचीत के ही द्वारा अपने जीवन साथी को असंतुष्ट कर सकते हैं। साझेदारी में अगर व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ी सी सांत्वना रखें, धैर्य रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, सोच विचार करके ही बोलें, क्योंकि आपकी बुद्धि को बुध भ्रमित कर सकते हैं, आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। जेमिनी, मिथुन राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में, चंद्र कुंडली में पहले और चौथे घर के स्वामी हैं और बैठे कहाँ हैं? छठे घर में, गोचर में। तो गोचर में आपकी राशि से छठे बुध वक्री अवस्था में अच्छे परिणाम देंगे। आपको रोग ऋण शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे। कोई अगर कानूनी कार्यवाही चल रही है, कोई केस मुकदमा चल रहा है, उसमें आपको विजय दिलाएंगे और आपको शरीर का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन सुख का मिलेगा और कोई आप वाहन खरीद भी सकते हैं। लेकिन फिर भी जल्दबाजी में नियंत्रण रखें। जो भी फैसला लें तो सोच विचार करके लें, किसी प्रकार की जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम चर्चा करते हैं कर्क राशि की। कैंसर,
कर्क राशि वालों, बुध आपकी चंद्र कुंडली, आपकी चंद्र राशि से पंचम भाव में विराजमान है और 26 नवंबर को पंचम भाव में ही वृश्चिक राशि में ही बुध वक्री होने जा रहे हैं। पांचवा घर शिक्षा संतान का होता है। अगर हमारे कोई कर्क राशि के विद्यार्थी हैं तो उनका मन पढ़ाई से उचट सकता है, या वो जो रात में रटते हैं वो अगले दिन भूल सकते हैं, क्योंकि बुध मेमोरी को भी प्रभावित करते हैं, स्मरण शक्ति याददाश्त को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए थोड़ा सा 26 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक धैर्य रखें। और जो हमारे कर्क राशि वाले प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आप परीक्षा दे चुके हैं तो परिणाम में देरी हो सकती है। अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि परिणाम विलंब से मिल सकते हैं या आपके द्वारा की जा रही तैयारी प्रभावित हो सकती है। और जो विद्यार्थी नहीं है, डोमेस्टिक लाइफ में है, वो कर्क राशि वालों, बुध हमने कहा कि बेटी और बहन के कारक होते हैं। तो आपके अगर कन्या संतान है तो अपनी बेटी को लेकर के मन में चिंतित हो सकते हैं, चाहे बेटी के स्वास्थ्य को लेकर हो, या बेटी को पेट की कोई समस्या को लेकर के हो, या बेटी के विवाह को लेकर के हो, या बेटी की मानसिक स्थिति को लेकर हो, या बेटी के बर्ताव को लेकर के हो। आप थोड़ा सा इस अवधिकाल के दौरान विचलित हो सकते हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो सकते हैं। वैसे चंद्र कुंडली में बुध जो है तीसरे और 12वें घर के आपके स्वामी हैं। तीसरा घर पराक्रम का होता है, 12वां घर व्यय का होता है। तो स्वाभाविक है कि आपको अपने पराक्रम में कुछ कमी महसूस होगी, आप अपने को थका थका महसूस करेंगे और संतान पे, खासकर बेटी बहन पे व्यय की स्थितियां निर्मित होंगी। अब हम चर्चा करते हैं सिंह राशि की लियो। सिंह राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली में बुध दूसरे घर और 11वें घर के स्वामी हैं। दूसरा घर धन का होता है और 11वां घर आय का होता है। और बुध गोचर में आपकी राशि से चौथे घर में विराजमान है, आपकी राशि से चौथे घर में वक्री होने जा रहे हैं। चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है, लेकिन आपके आय के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं। तो इस अवधि काल के दौरान आपकी आय में वृद्धि कराएंगे, आपके जमा धन में वृद्धि कराएंगे। भूमि भवन वाहन का आपको सुख प्राप्त होगा। आप नया वाहन ले सकते हैं, लेकिन आपसे फिर भी मैं कहूँगा कि आप अगर व्यापार में निवेश करने को सोच रहे हैं तो वो व्यापार में निवेश का निर्णय जल्दबाजी में न ले। अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, बुध आपकी चंद्र कुंडली में पहले और 10वें घर के स्वामी हैं। पहला घर आपका लग्न होता है, शरीर होता है, आपकी स्वयं की राशि ही बुध, कन्या राशि के स्वामी ही बुध होते हैं। 10वां घर कैरियर का होता है और बुध आपकी राशि से तीसरे घर में 3rd हाउस में गोचर में हैं और वक्री होने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जब बुध तीसरे घर में वक्री हो जाएंगे तो आपको अपने आत्मविश्वास में कमी की अनुभूति होगी, साहस में कमी की अनुभूति होगी, विल पावर में कमी की अनुभूति होगी। आपके अंदर इस वक्री काल के दौरान एक अनजाना भय जैसा समा जाएगा। आप अपने को अंदर से डरा डरा महसूस करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं तुला की। लिब्रा, तुला राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली में बुध 9वें और 12वें घर के स्वामी हैं। 9वां घर भाग्य का होता है, 12वां घर दूर दराज के संबंधों और व्यय का होता है। और बुध आपकी राशि से 2nd हाउस में गोचर में विराजमान है और 2nd हाउस में ही वक्री होने जा रहे हैं। दूसरा घर धन का होता है, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार के लिए आप यात्राएं कर सकते हैं,
हवाई यात्रा का भी योग बन रहा है। भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन आपको लगेगा कि भाग्य थोड़ा सा रुक जैसा गया है, ऐसा आपको एहसास होगा। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बहन बेटी पे खर्च करने के अवसर मिलेंगे या बहन बेटी पे खर्च करना पड़ेगा, लेकिन व्यापार को लेकर के, जमा धन को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरा घर वाणी का भी होता है, और वक्री बुध क्या करते हैं, वाणी को डिस्टर्ब कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। आप बोलना कुछ चाह रहे थे, बोल कुछ गए, बाद में आप सोचेंगे कि अरे हमको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए था। ऐसी स्थिति आ सकती है। अब हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। गोचर में बुध आपकी स्वयं की राशि में ही स्थित हैं, वृश्चिक राशि में ही तो बुध स्थित हैं, और जो कि 4 जनवरी तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। अब जब 26 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे आपकी अपनी राशि में ही, और बुध आपकी चंद्र कुंडली में 8वें और 11वें घर के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव 11th हाउस के स्वामी आपकी राशि में जब विराजमान है तो आपकी आय में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। खासकर गले को लेकर के, गले में कोई दिक्कत दे सकते हैं, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, आपके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय न ले, सोच समझ करके कदम बढ़ाएं और दूर दराज की यात्राओं में सावधानी बरतें। अब हम चर्चा करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपके 12वें घर में बुध विराजमान है, आपकी राशि से 12 हाउस में। 12वां घर व्यय का होता है। स्वाभाविक है कि व्यय में वृद्धि होने वाली है, या आप अपने व्यापार को लेकर के पूरी तरह से इस वक्री काल के दौरान संतुष्ट नहीं रहेंगे। व्यापार व लाभ को लेकर के मन में चिंता हो सकती है। आपको ये लग सकता है कि अभी तक जैसा मेरा काम धंधा चल रहा था वैसा नहीं चल रहा है। बुध आपकी चंद्र कुंडली में 7वें घर के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, जीवन साथी के स्वभाव को लेकर के, या बिजनेस में अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो भागीदारों के स्वभाव को लेकर के मन में चिंता आ सकती है। अब जब बुध, धनु राशि वालों, बुध जब आपकी राशि से 12वें घर में है तो व्यय की इस दौरान अधिकता रहेगी। चाहे आप बहन बेटी पे व्यय करने की स्थिति आए, चाहे व्यापार में व्यय की स्थिति आए, या व्यापार में आय कम व्यय ज़्यादा नजर आए, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। अब हम चर्चा करते हैं मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, आपके लिए ये गोचर बुध का बड़े अच्छे परिणाम दे रहा है। बुध भले ही वक्री होने जा रहे हैं, फिर भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय गोचर में बुध आपकी राशि से 11वें घर में है, 11th हाउस में, और 11वां घर आय व लाभ का होता है। आप अपनी वाणी के द्वारा आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप अपनी वाणी के द्वारा आय व लाभ में वृद्धि करेंगे। आप अपनी वाणी के द्वारा आय व लाभ में वृद्धि करते हुए अपने व्यापार को भी आगे ले जाने में सफल होंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में गति आएगी। जो भी आप व्यापारिक डीलिंग करेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप वकालत के पेशे से जुड़े हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली में बुध 6ठे और 9वें घर के स्वामी हैं, तो जब भाग्य के स्वामी 11th हाउस में है तो स्वाभाविक है कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
बहन बेटी का सम्मान करें। अतिशीघ्र आपका भाग्योदय होगा और बुध के इस वक्री काल के दौरान 21 दिनों में थोड़ा सा आप जल्दबाजी में न कुछ बोलें, बल्कि अपनी वाणी को संयमित रखें और जो निर्णय लें वो सोच समझ करके लें। फिर भी 4 जनवरी तक बुध की 11th हाउस में स्थिति आपके आय व लाभ में वृद्धि कराने वाली है, आय के नए रास्ते निकालने वाली है। अब हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, बुध आपकी राशि से 10वें घर में विराजमान है। 10वां भाव करियर का होता है। आपके व्यापार में विस्तार होगा। अगर आप कोई नया व्यापार डालने की सोच रहे हैं तो वो भी आपका व्यापार चल जाएगा और नया व्यापार पड़ जाएगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो वो भी आपकी इच्छा पूरी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार आएगा, बशर्ते आप जल्दबाजी न करें। मैं फिर कह रहा हूँ, बुध के वक्री काल के दौरान जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ये लिए गए निर्णय कभी कभी गलत हो जाते हैं, कभी कभी सही हो जाते हैं। कभी कभी बुध बुद्धि को ही भ्रमित कर देते हैं, कभी कभी बुध वाणी को ही प्रभावित कर देते हैं कि हम बोलना कुछ चाह रहे थे, बोल कुछ गए, कहना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ गए। ऐसी स्थितियां आती हैं, तो इसलिए बहुत धैर्य रखते हुए सोच समझ करके निर्णय लें। कुंभ राशि वालों, आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में अवश्य आपको गति दिखाई पड़ेगी। अब हम चर्चा करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, बुध आपके गोचर में 9वें भाव में विराजमान है और आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा का अवसर मिलेगा, धार्मिक अनुष्ठान का अवसर मिलेगा और आपके सुखों में वृद्धि होगी। आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। फिर भी मैं 12 राशियां होती हैं और सभी राशि वालों से मैं इतना अनुरोध करूंगा कि हर बुधवार को गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाते रहें और बुधवार को किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा खिला करके, पैर छू करके उस कन्या का आशीर्वाद लेते रहें और हर बुधवार को गणेश चालीसा का पाठ करते रहें। तो जो कुछ राशियों के लिए धीमे परिणाम मिलने वाले हैं, व्यापार को लेके, वाणी को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, ये स्थितियां भी उन सभी राशियों के लिए सामान्य व अच्छी हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करिएगा और कमेंट में ओम बुधाय नमः या जय गणेश ये अवश्य लिख करके भेजिएगा। हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अतिशीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आप सभी को स्वस्थ मस्त दीर्घायु रखें, आपके व्यापार में वृद्धि करें, नौकरी में प्रमोशन के अवसर पैदा करें और आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।